हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस वीडियो सीरीज में हम लास्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने महत्वपूर्ण जलप्रपात, प्रसंस्करण केंद्र, वन्य प्राणी जगत के विभिन्न पार्क और शैक्षणिक संस्थाओं के नामकरण इत्यादि मुद्दों पर चर्चा हमने की। तो आज भी हम अपने विशेष करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के इस सेशन में आगे बढ़ते हुए और कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गांधी ग्राम बनाया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं दुर्ग, धमतरी, कांकेर या नवा रायपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों कांकेर। कांकेर जिले के कुलगांव में यह मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब के रूप में गांधी ग्राम बनाया जा रहा है। आपको बता दूं, कुलगांव अपने लाख पालन के लिए प्रसिद्ध है। अब इस जगह में लाख पालन की ट्रेनिंग के अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक कृषि आदि की भी ट्रेनिंग के प्रबंध किए जाएंगे। और पिछली वीडियो में जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि कांकेर के नवा गांव नाम के स्थान पर लाख प्रसंस्करण केंद्र भी बनाया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? हमारे विकल्प हैं रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर या दुर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राजधानी रायपुर में छोटे व बड़े ऐसे 25 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की सरकार की योजना है। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें, उद्योग और टेक्नोलॉजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राज्य का पहला उद्योग नगर जो कि बनाया जा रहा है सुकमा जिले के एर्राबोर नाम के स्थान पर। आपको बता दूं, एर्राबोर के राजपेंटा नाम के स्थान पर यह उद्योग नगर बसाया जाएगा। यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा स्ट्रक्चर बनाकर उद्योगपतियों को दिया जाएगा ताकि इस इलाके में रोजगार सृजन व आर्थिक उन्नति हो सके। साथ ही रायपुर के निमोरा में ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया गया है। यह पार्क ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा के नाम से संचालित है। यहाँ किसानों को ग्राम विकास की आधुनिक तकनीक से परिचय कराया जाता है। इस लिस्ट में अगला और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, रक्षा श्रेणी में राज्य का पहला उद्योग जो कि स्थापित किया जा रहा है दुर्ग के बीरेभाट नाम के स्थान पर। यहाँ केंद्र सरकार के सशस्त्र सेना, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मेसर्स 8 मास्टको लिमिटेड नामक कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, देश का दूसरा व छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सर्प विष संग्रहण केंद्र कहां पर खोला जाएगा? हमारे विकल्प हैं जंगल सफारी रायपुर, तपकरा जशपुर, कुटुमसर बस्तर या तातापानी बलरामपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों तपकरा जो कि जशपुर में है। आपको ज्ञात ही होगा जशपुर का तपकरा क्षेत्र काफी अधिक चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं। इसके अलावा देश में स्थित अन्य सर्प विष संग्रहण केंद्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि तपकरा में बनाया जा रहा सर्प विष संग्रहण केंद्र देश का दूसरा है। तो सवाल यह आता है कि देश का पहला सर्प विष संग्रहण केंद्र कौन सा है? आपको बता दूं, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट यह देश का पहला सर्प विष संग्रहण केंद्र है। इसके अलावा आपको ध्यान रहे कि जंगल सफारी रायपुर में सर्प विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब परीक्षाओं में हम देखते हैं तो दिमाग में काफी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इन जगहों के नाम पढ़ने में काफी समान लगते हैं। जैसा कि सर्प विष संग्रहण केंद्र, सर्प विज्ञान केंद्र, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप फिर से ध्यान में रखें, सर्प विज्ञान केंद्र जंगल सफारी रायपुर में बनाया गया है और सर्प विष संग्रहण केंद्र जशपुर के तपकरा में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जगह अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला बनाया जाएगा? हमारे विकल्प हैं रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग या भिलाई। इसका सही जवाब है दोस्तों नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, नवा रायपुर में राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है जो रायपुर के समीप तूताग्राम में स्थित है और इस अनुसंधान केंद्र का नाम राजीव गांधी जी के नाम पर किया गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, महाकौशल कला वीथिका का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? हमारे विकल्प हैं बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या रायपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर जिला। यह जीर्णोद्धार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा कराया जाएगा। इस जगह को अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यह उठता है कि अजायब घर आखिर होता क्या है? आपको बता दूं, ऐसा भवन जिसमें प्राचीन कालीन कला और कौशल संबंधी तथा अन्य प्रकार की अद्भुत विलक्षण वस्तुओं का संग्रहण और परिरक्षण किया जाता है, ऐसे जगह को अजायब घर कहते हैं।
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह एक अष्टकोणीय भवन है जिसकी संरचना रानी विक्टोरिया के ताज की भांति है। प्राचीन समय में यह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था और यहीं पर ही दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई थी। इसका निर्माण राजनांदगांव रियासत के महंत घासीदास ने सन 1875 में कराया था। साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक संग्रहालय भी बनाया था जिसे हम महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के नाम से जानते हैं। महंत घासीदास राजनांदगांव रियासत से संबंधित है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या यह गुरु घासीदास जी के नाम पर है। आपके इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए हम गुरु घासीदास जी के नाम पर कौन कौन सी योजनाएं एवं चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोधपीठ जो कि कहाँ स्थित है, तो नवा रायपुर में। और पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज जो कि लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर है, उस कॉलेज के अस्पताल का नामकरण गुरु घासीदास जी के नाम पर किया गया है। इसके अलावा कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी आप ध्यान में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु घासीदास जी के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम यह पुरस्कार राम रतन जांगड़े जी को दिया गया था और वर्ष 2019 का पुरस्कार गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रायपुर को दिया गया था। अब प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर वर्ष 2020 के इस सम्मान प्राप्तकर्ता का नाम क्यों नहीं लिखा है। आपको बता दूं, इस वर्ष इस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि वर्ष 2020 में 3 क्षेत्रों के राज्य अलंकरण पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, जिसमें पहला गुरु घासीदास सम्मान अलंकरण पुरस्कार है, दूसरा दानवीर भामाशाह और तीसरा है मधुकर खेर जी के नाम पर दिए जाने वाला राज्य अलंकरण पुरस्कार। इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में भी करेंगे। हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य का पहला मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहां पर विकसित किए जाने की योजना है। हमारे विकल्प हैं भैंसादरहा, कुटुमसर, सातधारा या खुरसैल। इसका सही जवाब है दोस्तों सातधारा। यह सातधारा इंद्रावती नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में बहुत अधिकता में मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए वन विभाग ने इस स्थान को मगरमच्छ पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई है और इसके लिए वन विभाग ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है, जिसकी स्वीकृति मिलनी अभी बाकी है। अगर इसकी स्वीकृति मिलती है तो यह राज्य का पहला मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर होगा। इसके अलावा मगरमच्छ पार्क जो कि जांजगीर जिले के कोटमी सोनार में स्थित है, इसको भी आप अवश्य रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर की योजना वन विभाग के द्वारा बनाई गई है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि वन विभाग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें ध्यान में आ रहा होगा कि परिवर्तित नाम क्या है। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में चर्चा हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य का एकमात्र डियर पार्क कहां पर बनाया गया है। हमारे विकल्प हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क या अचानकमार अभ्यारण्य। इसका सही जवाब है दोस्तों कांगेर नेशनल पार्क। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कांगेर घाटी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चर्चित स्थल पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देखें। हमारा 8वां प्रश्न है, एशिया का एकमात्र साइफन मॉडम सिल्ली बांध का नाम किनके नाम पर रखा गया है। हमारे विकल्प हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, वासुदेव चंद्राकर या चंदूलाल चंद्राकर। इसका सही जवाब है दोस्तों बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण सेनानी थे और यह धमतरी जिले से संबंधित थे। दोस्तों, साइफन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, साइफन सिस्टम न्यून कोण पर मुड़ी हुई नली के रूप का एक यंत्र है, जिससे कोई भी लिक्विड एक पात्र से होकर दूसरे पात्र में नीचे स्तर में पहुंचाया जाता है। साइफन की यह क्रिया नली के दोनों सिरों पर दाब के अंतर के कारण होती है। आप जान रहे होंगे कि लिक्विड का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है और जब पात्र खाली हो जाता है या दोनों पात्र में तरल पदार्थ या लिक्विड का स्तर समान हो जाता है तो बहाव रुक जाता है। दोस्तों, इस बांध की संरचना छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है। इसलिए इस बांध का नया नाम जो रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य ही आप ध्यान में रखें। इसके अलावा सिंचाई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परियोजना एवं उनके नाम के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोडार परियोजना जिसका नाम किनके नाम पर रखा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह जी। यह कोडार नदी पर बनाया गया है जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। और गंगरेल बांध के बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा, जिसका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, रविशंकर जलाशय, जो कि गंगरेल नाम के ग्राम में होने के कारण गंगरेल बांध के नाम से प्रचलित है। यह जलाशय महानदी पर धमतरी जिले में बनाया गया है।
अगला परियोजना है दोस्तों खुड़िया रानी, जो कि राजीव गांधी जलाशय के नाम से प्रचलित है। यह मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा खूंटा घाट जलाशय, जिसका नामकरण संजय गांधी जी के नाम पर किया गया है, खारन नदी पर बिलासपुर जिले में बनाया गया है। आपको बता दूं, जिस जगह पर अभी खूंटा घाट जलाशय बनाया गया है, पहले कभी वह जंगल का क्षेत्र हुआ करता था और उसमें डुबान की स्थिति भी बनी हुई थी। लेकिन जब इस जलाशय का निर्माण किया गया तो उन पेड़ों को काटा नहीं गया था, इसलिए पानी के बाहर लकड़ियां थी वह एक खूंटे के समान दिखाई देती थी, इसीलिए इसका नाम खूंटा घाट जलाशय रखा गया है। पांचवी परियोजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, केलो परियोजना, जिसका नामकरण स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर किया गया है। यह रायगढ़ जिले में केलो नदी पर बनाया गया है। अगला है दोस्तों राज्य की बहुत ही चर्चित हसदेव बांगो परियोजना, जिसका नामकरण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता जी के नाम पर रखा गया है। यह कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हमारा अगला और महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों महानदी परियोजना। इसमें 4 जलाशय शामिल हैं। रविशंकर जलाशय, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। इसके अलावा रुद्री बैराज, जो कि रविशंकर जलाशय के समीप ही स्थित है। यह भी महानदी में धमतरी जिले पर बनाया गया है। इसके अलावा कांकेर जिले में दूध नदी पर दुधावा जलाशय और साथ ही सिलियारी नदी पर धमतरी जिले में माडमसिल्ली जलाशय। इस परियोजना में सम्मिलित 4 जलाशयों का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखें। अगली परियोजना है दोस्तों महानदी कॉम्प्लेक्स। पहला तो इसमें है सीकासार परियोजना, जो कि गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर बनाया गया है, और दूसरा है सोंढूर परियोजना, जो कि धमतरी जिले के सोंढूर नदी पर बनाया गया है। आपको बता दूं, महानदी कॉम्प्लेक्स के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग प्राप्त हुई थी। अब हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप की चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं, हसदेव बांगो परियोजना और महानदी परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं का खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्र काफी अधिक है। इन्हीं पर आधारित प्रश्न सीजीपीएससी और सीजी व्यापम बार बार पूछता रहा है। इन दोनों परियोजनाओं में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस परियोजना का है? तो आपको बता दूं, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र महानदी परियोजना का है। इसके अलावा आपको प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सिंचाई से संबंधित पहली परियोजना कौन सी है और पहली निर्मित परियोजना कौन सी है? आपको बता दूं, पहली परियोजना है तांदुला, जो कि बालोद जिले में तांदुला नदी पर बनाया गया है, और पहली निर्मित परियोजना है रुद्री बैराज। तांदुला परियोजना 1913 में निर्मित। आपको बता दूं कि रुद्री बैराज का निर्माण कार्य तांदुला परियोजना के निर्माण कार्य के 2 वर्ष के बाद चालू किया गया, लेकिन रुद्री बैराज का निर्माण कार्य तांदुला के निर्माण कार्य से पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, इसलिए रुद्री बैराज को हम पहली निर्मित परियोजना मानते हैं। इस तथ्य को भी आप अवश्य रूप से ही अपने ध्यान में रखें। हमारा 9वां प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और मानव संग्रहालय राज्य में किस स्थान पर खोला जा रहा है? हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, बलौदाबाजार, नवा रायपुर या कवर्धा। इसका सही जवाब है दोस्तों नवा रायपुर। नवा रायपुर में प्रदेश के आदिवासी संस्कृति को जानने के लिए नॉलेज हब बनाया जा रहा है, और इसी स्थान पर यह स्मारक और साथ में एक मानव संग्रहालय भी बनाया जाएगा। यह संग्रहालय नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ट्राइबल म्यूजियम के सामने बनाया जा रहा है। हमारा 10वां प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम किस जिले में स्थित है? हमारे विकल्प हैं गरियाबंद, कोंडागांव, महासमुंद या धमतरी। इसका सही जवाब है दोस्तों धमतरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम धमतरी जिले का है। इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम बिलासपुर के मोक्का ग्राम पंचायत के समीप बनाया जा रहा है, और इसी के साथ इस म्यूजियम में एक बैम्बू गार्डन बनाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। अब सवाल यह है दोस्तों कि बैम्बू म्यूजियम और ऐसे गार्डन क्यों बनाए जा रहे हैं? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण बांस की बहुत सी प्रजाति, साथ ही बांस वनों के क्षेत्रफल में भी काफी गिरावट आई है। प्राकृतिक जंगल भी अब नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए बांस की बची हुई प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु बैम्बू म्यूजियम और बैम्बू गार्डन का स्थापना किया जाता है। ये तो हो गई दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। पिछले महीने यह रिसर्च सेंटर काफी चर्चे में रहा था। करंट अफेयर की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य ही ध्यान में रखें। हमारा 11वां प्रश्न है, चींटीखोर जो कि एक दुर्लभ वन्य जीव है, इस राज्य के किस अभ्यारण्य में पाया गया है? हमारे विकल्प हैं उदयंती, भोरमदेव, सीता नदी, और चौथा विकल्प है ए व बी दोनों। इसका सही जवाब है दोस्तों ए व बी दोनों। उदंती जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, और भोरमदेव जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। इन दोनों अभ्यारण्य में यह चींटीखोर नाम का दुर्लभ वन्य जीव पाया गया था, जिसका स्थानीय नाम छिंद भालू है। हमारा 12वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म कहां पर है? हमारे विकल्प हैं
धरसींवा रायपुर, धमधा दुर्ग, तपकरा जशपुर या बचेली दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब है दोस्तों धमधा दुर्ग। धमधा तहसील के धौराभाटा नाम के ग्राम में यह ऑर्गेनिक फार्म स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म होने के अलावा इसको आप एशिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फार्म के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान परिस्थिति में रासायनिक उत्पादों का दोहन काफी अधिक हो गया है, जिसके कारण जन सामान्य में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी आई हैं। इसी कारण किसानों का रुझान वापस जैविक खेती की ओर आ रहा है। साथ ही विभिन्न राज्य की सरकारें जैविक खेती को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। आपको ज्ञात होगा 15 अगस्त 2020 को दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बारे में पहल की थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती के लिए क्या कार्य किए गए हैं, क्या योजनाएं बनाई गई है, किस प्रकार से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती मिशन वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था। इस मिशन की शुरुआत में इसे 5 जिलों में चलाया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दंतेवाड़ा जिला जैविक खेती के मामले में अव्वल स्थान पर रहा है। यह जानकारी दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र के द्वारा दंतेवाड़ा को जैविक खेती के लिए मॉडल जिला बनाया गया है। इस जानकारी को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 13वां प्रश्न है, चर्चा में रहा राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? हमारे विकल्प हैं महान नदी, मोरन नदी, मांड नदी या ईब नदी। इसका सही जवाब है दोस्तों महान नदी। पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जब हमने जलप्रपात के बारे में चर्चा किया था कि मकरभंजा जलप्रपात जशपुर जिले में महान नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। उस वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ का आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि मुनगा बहार नदी पर बस्तर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 300 फीट मानी गई है। लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि मकरभंजा जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट है, जो कि तीरथगढ़ की ऊंचाई से काफी अधिक है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, बल्कि यह जलप्रपात सोशल मीडिया में काफी वायरल रहा था और जिला प्रशासन के द्वारा सरकार तक इस जानकारी को पहुंचाया गया। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जशपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इस क्षेत्र के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की चर्चा की गई है। हमारा 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के औषधि पादप बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हमारे विकल्प हैं वनौषधि एवं पादप बोर्ड, स्वास्थ्य परंपरा व पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व पादप बोर्ड या छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व पादप बोर्ड। इसका गठन जुलाई 2004 को किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न एग्जैक्ट लाइन टू लाइन सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कुछ समय पहले पिछले प्रश्नों में मैंने चर्चा किया था आपसे कि वन विभाग का परिवर्तित नाम क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि वन विभाग का नाम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किया गया था और सीजीपीएससी प्री की 2019 की परीक्षा में यह तथ्य पूछा गया था कि राज्य वन विकास विभाग का गठन कब किया गया था। आप ध्यान में रखें कि इसका गठन मई 2001 को किया गया था। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल में वर्ष 2020 में हुए घोषणा के अनुसार सरगुजा मेडिकल कॉलेज का नाम किनके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, इसलिए यह जवाब आपको अवश्य ही आना चाहिए। हमारे विकल्प हैं खूबचंद बघेल, राजीव गांधी, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव या चंदूलाल चंद्राकर। इसका सही जवाब है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कोरबा मेडिकल कॉलेज, जो कि इस राज्य का 7वां शासकीय मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम स्वर्गीय बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज करने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बिसाहू दास महंत जी के नाम पर ही मारवाही उद्यानिकी महाविद्यालय का नामकरण भी किया गया है और बुनकर के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बिसाहू दास महंत राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं के परिवर्तित नामों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। इन परिवर्तित नामों को नियमित तौर पर सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंडित दीनदयाल आजीविका केंद्र योजना, इसका नया नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र किया गया है। कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नामकरण अब राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया गया है। अगला है दोस्तों राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना, इसका नाम मिनी माता कन्या विवाह योजना किया गया है। इसके अलावा एलईडी पथ प्रदर्शक योजना और शुद्ध पेयजल योजना,
जो पूर्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर थे। इन योजनाओं का नामकरण इंदिरा जी के नाम से कर दिया गया है और अब यह योजनाएं इंदिरा प्रियदर्शनी पथ प्रदर्शक योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना के नाम से संचालित है। अगला है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना कर दिया गया है। इस लिस्ट में अंतिम नाम है दोस्तों पंडित दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। यह अब राजराजेश्वरी करुणा माता के नाम से दिया जाएगा। हमारा अगला विषय है दोस्तों महत्वपूर्ण अधोसंरचना और स्थानों का नामकरण किनके नाम से किया गया है। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे तो आपको ज्ञात ही होगा कि जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट किया गया है। साथ ही बिलासपुर एयरपोर्ट जो कि चकरभाटा में स्थित है, इसका नाम बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट किया गया है। बिलासपुर शहर का नाम भी बिलासाबाई केवटिन के नाम पर ही है। इसके अलावा बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी का नामकरण वहां के पूर्व विधायक स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्र जी के नाम से किया गया है और बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे वहां के स्मार्ट रोड का नामकरण पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर किया गया है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नालंदा परिसर रायपुर, जिसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम से किया गया है। दोस्तों रायपुर का यह स्थान शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि नालंदा परिसर के नाम से काफी अधिक प्रचलित हो चुका था। ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफी अधिक रहती है, इसलिए इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर अवश्य ही मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे अन्य अभ्यर्थी मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही हम आपके सकारात्मक सुझावों का अपने कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। जिन मित्रों ने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया है वह हमारा पिछला लेक्चर छत्तीसगढ़ का चर्चित स्थल पार्ट 1 अवश्य ही देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा शुरू के 3 वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं की भी चर्चा कर चुके हैं और अखबारों से नियमित करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही विषयवार क्विज बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन करें। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे छत्तीसगढ़ की चर्चित व्यक्ति और राज्य अलंकरण पुरस्कार के वीडियो के साथ, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।